मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का केंद्र लास्को या लास्का कहाँ स्थित है? यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का केंद्र लास्को क्षेत्र स्थित है। जर्मनी, दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी इटली और पूर्व स्पेन। तो दोस्तों, जो लास्का है वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र का नाम बताएं। या प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है कि उत्तरी स्पेन में कौन सा प्रागैतिहासिक क्षेत्र स्थित है? सारागोसा, अल्टामीरा, एविडो और सेबास्टियन। तो दोस्तों, जो उत्तरी स्पेन में है वो अल्टामीरा गुफा स्थित है। कौन सी? अल्टामीरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्का की गुफा में किस दीर्घकाय पशु की आकृति बनी है? या प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि लास्का की गुफा में कौन सा दीर्घकाय पशु बना हुआ है? ऑप्शन है सिंह की, हाथी की, डायनासोर की और बाइसन की। तो दोस्तों, जो लास्का की गुफा है उसमें बाइसन की दीर्घकाय आकृति बनी है। किसकी? बाइसन की। अगला प्रश्न है, byzantine कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है? पेसेल का गिरजाघर, सन विताले गिरजाघर, सेंट मार्क गिरजा और सेंट बसील गिरजा। तो दोस्तों, byzantine कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो सन विताले गिरजा में पाया जाता है। कहाँ? सन विताले गिरजा में। अगला दोस्तों है प्रश्न, प्रथम चरण की byzantine कला यहाँ पाई जाती है। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से byzantine कला कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है मॉस्को, कॉन्स्टेंटिनोपल, रेवन्ना और इस्तांबुल। दोस्तों, जो प्रथम चरण की byzantine कला है वो कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। कहाँ? कॉन्स्टेंटिनोपल में। अगला प्रश्न दोस्तों, गोथिक कला शैली है चित्र शैली, मूर्ति शैली, स्थापत्य शैली। तो दोस्तों, जो गोथिक कला शैली है वो स्थापत्य शैली है। कौन सी शैली है? स्थापत्य शैली। क्या? गोथिक कला एक स्थापत्य शैली है। अगला प्रश्न दोस्तों, वीनस का जन्म किसका चित्र है? या वीनस का जन्म किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है मसाचियो, उचेलो, सांद्रो बोत्तिचेली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो वीनस का जन्म है वो सांद्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है। किसका? सांद्रो बोत्तिचेली का। अगला प्रश्न दोस्तों, लियोनार्ड विंसी का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है। ये लियोनार्ड दा विंसी का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? अंदियारा घाटी का युद्ध, मोनालिसा, लास्ट सपर, वर्जन ऑफ द रॉक्स। तो दोस्तों, लियोनार्ड विंसी का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है वर्जिन ऑफ द रॉक्स। कौन सा? वर्जिन ऑफ द रॉक्स उत्कृष्ट चित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसा का अंतिम भोज किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? या ईसा का अंतिम भोज किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है सांद्रो बोत्तिचेली, माइकल एंजिलो, पाब्लो पिकासो और लियोनार्ड दा विंसी। तो दोस्तों, ईसा का अंतिम भोज लियोनार्ड दा विंसी का प्रसिद्ध चित्र है। किसका? लियोनार्ड दा विंसी या विंची का। अगला प्रश्न है दोस्तों, द लास्ट सपर किसका चित्र है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, द लास्ट सपर किसका चित्र है? सांद्रो बोत्तिचेली, माइकल एंजिलो, पाब्लो पिकासो और लियोनार्ड दा विंची या विंसी। तो दोस्तों, द लास्ट सपर लियोनार्ड दा विंसी का प्रसिद्ध चित्र है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, सैलून द रिफ्यूजीज क्या है? या सैलून द रिफ्यूजीज क्या है? ऑप्शन है कला प्रदर्शनी, चित्र, म्यूजियम और राजनीतिक संस्था। तो दोस्तों, सैलून द रिफ्यूजीज या सैलून द रिफ्यूजीज एक
कला प्रदर्शनी है। क्या है? कला प्रदर्शनी। दोस्तों, ये एक अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी थी जिसमें सबसे ज़्यादा कटु आलोचना हुई माने के चित्र तर्ण पर भोजन की। किसकी? माने के चित्र तर्ण पर भोजन की। अगला प्रश्न है, मूले रूज क्या था या मूले रूज क्या है? ऑप्शन है चित्र, कला संस्थान, मद्रालय या नाटकगृह। तो दोस्तों, जो मूले रूज था वो एक मद्रालय है। क्या है? मद्रालय। अगला प्रश्न दोस्तों, वान गो का प्रसिद्ध चित्र है या वान गो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन है द मून एंड द अर्थ, कार्ड प्लेयर्स, सनफ्लावर, द ब्रदर। तो दोस्तों, वान गो का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है सनफ्लावर या सूरजमुखी का फूल। सनफ्लावर वान गो का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घनवात का प्रथम चित्र किसका माना जाता है? एडवर्ड मोंक का, जॉर्ज बेसिल, पब्लिक पिकासो और हेनरी मातिस। दोस्तों, घनवात का जो प्रथम चित्र है वो पब्लिक पिकासो का माना जाता है। कौन सी? पब्लिक पिकासो का। अगला प्रश्न है, पब्लिक पिकासो का घनवात का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। पब्लिक पिकासो का घनवात का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? एवेन्यू की स्त्रियां, मोनालिसा, तीन नर्तक और जागती रातें। तो दोस्तों, जो पब्लो पिकासो का घनवात का प्रथम चित्र है वो है एवेन्यू की स्त्रियां। कौन सी? एवेन्यू की स्त्रियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीन नर्तक किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। तीन नर्तक किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? पब्लो पिकासो का, जॉर्ज सोरा, जॉर्ज ब्राक या माइकल एंजिलो। तो दोस्तों, जो तीन नर्तक है वो पब्लिक पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कला का स्वर्ण युग कहते हैं या भारतीय कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, सातवाहन काल और चंदेल काल। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है। प्रश्न है दोस्तों, मुर्गे की लड़ाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। मुर्गे की लड़ाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? के हैबर, चंद्रचूड़, विवान सुंदरम और रामकुमार। तो दोस्तों, जो मुर्गे की लड़ाई है वो के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है। किसका? के हैबर का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करने वाली कलाकार या अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन सी कलाकार करती थी? अमृता शेरगिल, सुनैना देवी, भारती खेर और मीरा मुखर्जी। दोस्तों, अपने चित्रों में जो बिंदी का प्रयोग करने वाली कलाकार हैं वो हैं भारती खेर। कौन है? भारती खेर अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।